अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उद्दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अर्से पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक क्वेश्चन डाला और उस सवाल का जवाब तकरीबन 18,000 लोगों ने दिया। सवाल ये था कि क्या आप खामोशी को सुन सकते हैं? तकरीबन 75% लोगों ने कहा जी कि हाँ, हम खामोशी को सुन सकते हैं। 25% लोगों ने कहा कि हम खामोशी को नहीं सुन सकते। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बताने जा रहा हूं जो कि किए गए ताकि अंदाज़ा लगा सके कि क्या हमारा दिमाग खामोशी को सुन सकता है या हमारा दिमाग सिर्फ आवाज़ को ही सुनता है। मैं आपको लेकर चलता हूं साउंड की तरफ, क्योंकि साउंड को हम सुनते हैं। अगर आवाज़ तेज़ है और मुसलसल आ रही है तो हम ज़्यादा देर तक उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन क्या खामोशी अगर बहुत ज़्यादा है और देर तक है तो हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। इसके जवाब के लिए हम चलते हैं एक कमरे की तरफ जिसे द क्वाइटेस्ट रूम इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इस कमरे को माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में बनाया और उसके बाद इसके बहुत से वर्जन बने। अब ये ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में, यूएसए में हर जगह पर आपको नज़र आता है। इसके अंदर बहुत सी इंसुलेशन इस्तेमाल होती है ताकि आवाज़ अंदर ना आ सके। और अगर आप इस कमरे के अंदर चले गए हैं तो आपको अपने दिल की धड़कन सुनेगी, आपको अपना ब्लड वेसल्स में से फ्लो करता हुआ सुनेगा, आपको अपनी हड्डियों की आवाज़ें सुनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने यह बताया, क्योंकि अभी तक कोई भी आदमी, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें 1 घंटे तक नहीं रह सका। उससे पहले ही लोग इससे बाहर निकल आते हैं। और लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस कमरे में इतनी खामोशी है कि हमारे कान में मुसलसल 1 घंटी बज रही है। तो सवाल अब फिर वही आता है कि क्या हम खामोशी को सुन सकते हैं? मैं आपको लेकर चलता हूं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ साउंड की तरफ, यानी इतनी खामोशी जो कि वैक्यूम से थोड़ी सी ऊपर है। यानी वैक्यूम में कंप्रेशन वेव्स, प्रेशर वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, तो आवाज़ वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए वैक्यूम मुकम्मल खामोश होता है। यही वजह है कि हम सूरज की आवाज़ नहीं सुन सकते, हम दूसरे सियारों की आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि बीच में वैक्यूम है। लेकिन अगर हम वैक्यूम से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो वहाँ जो खामोशी है उसे -9.4 dB से उसकी इंटेंसिटी को ज़ाहिर किया जाता है। यानी ये वो खामोशी है जो वैक्यूम में दाखिल हुए बगैर हम अचीव कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट इस खामोशी को अचीव करती है क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है, टेस्टिंग कर रही होती है अपने इक्विपमेंट की। मसलन आपने माउस रखा है तो उसकी क्लिक कैसे काम करती है, टिक्स कैसे काम करती हैं, अगर कोई ऑडियो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट इस लैब में अपने इक्विपमेंट को टेस्ट करती है। लेकिन क्या वो इस लैब में साउंड को भी प्रोसेस करती है? मैं आपको यहाँ पर एक वेव दिखा रहा हूँ और इस वेव में आपको मुख्तलिफ जगह पर पीक्स नज़र आ रही हैं। ये वो पीक्स हैं जहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन बीच में आपको गैप्स भी नज़र आ रहे हैं। और ये वो जगह हैं जहाँ पर साइलेंस है। हम जब आवाज़ सुनते हैं तो हमारे कान जो प्रेशर वेव्स रिसीव करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वो हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। हमारे दिमाग में ऐसे इलाके हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनका काम ही ये है कि जो आवाज़ कानों से हम तक पहुंच रही है उसे प्रोसेस किया जाए, और उन्हें ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहा जाता है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स के बारे में हम समझते हैं कि वो आवाज़ को प्रोसेस करने का एक इलाका है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स साइलेंस को भी प्रोसेस कर सकता है। मगर सवाल तो ये है कि क्या वाकई दिमाग का वो हिस्सा जो आवाज़ को प्रोसेस करता है वो साइलेंस को भी प्रोसेस कर सकता है? मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी ताकि आपको साइलेंस की अहमियत का, खामोशी की अहमियत का अंदाज़ा हो। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको एक पेपर की तरफ जो कि पब्लिश किया गया जुलाई 2023, यानी जिस
महीने में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी महीने में ये रिसर्च आई है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी लेटेस्ट रिसर्च हम बाज़ डिस्कस करते हैं। और इसे पब्लिश किया गया प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यूएसए में। इस स्टडी में जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया। ये स्टडी वहाँ पर की गई। और मैं ये भी बता दूं कि इस स्टडी में जो रिसर्च पेपर है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास रेफरेंस भी हो। इस स्टडी में फिलोसफर्स भी उन्होंने भी हिस्सा लिया, साइकोलॉजिस्ट ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि आगे जाकर आपको अंदाज़ा होगा कि इस स्टडी के बहुत से सिंबॉलिक वेरिएंट्स भी मौजूद हैं। इस स्टडी में 1000 लोगों ने हिस्सा लिया और उन 1000 लोगों को एक ख़ास किस्म का साउंड सुनाया गया जिसे साइलेंस इल्यूजन्स कहा जाता है। पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें 1 is more, ये उसका नाम है, 1 is more ये उसका नाम है, जिसमें 2 छोटी टोन्स सुनाई गई आवाज़ की। मसलन मैं आपको आवाज़ निकाल ये एक छोटी टोन है, और इनको सेपरेट किया गया एक बड़ी टोन से जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की थी। मसलन हम इस तरीके से करते हैं तो 2 छोटी टोन्स साइड पर और बीच में एक बड़ी कॉन्टिन्यूस टोन जो कि डिफरेंट थी। लेकिन अगर आप 2 छोटी टोन्स को मिलाएं और बड़ी को देखें तो दोनों का टाइम इंटरवल एक था, ड्यूरेशन एक थी। लेकिन जब लोगों से ये पूछा गया कि आपके नज़दीक कौन सा सेगमेंट ज़्यादा लंबा था, तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि जो कॉन्टिन्यूस टोन थी, लंबी टोन थी, वो ज़्यादा टाइम के लिए उन्होंने सुनी और छोटी टोन्स उन्होंने कम टाइम के लिए सुने। इसे इवेंट सेगमेंटेशन कहते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब इंसान का दिमाग साउंड वेव्स को प्रोसेस करता है तो वो उन्हें डिस्क्रीट इवेंट्स में देखता है, और जब वो उन्हें डिस्क्रीट इवेंट्स में लेकर प्रोसेस करता है तो हमें जो ज़्यादा ड्यूरेशन का साउंड है वो ज़्यादा महसूस होता है। इस इल्यूजन ने हमें ये बताया कि जो चीज़ कॉन्टिन्यूस होती है वो हमारा ब्रेन का ऑडिटरी कॉर्टेक्स उसे ज़्यादा ड्यूरेशन का समझता है, इल्यूजन है। अब आ जाते हैं इसी स्टडी के एक और वर्जन की तरफ जिसे हम सेकंड नंबर का एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इसे कहते हैं 1 is more। और इस स्टडी में हम क्या करते हैं कि हम जो लोग हैं उनको एक ऐसी जगह पर बिठाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, मसलन ट्रेन स्टेशन या रेस्टोरेंट में, और फिर उसके बाद उन्हें कानों पर मफ्स लगा देते हैं ताकि वो आवाज़ ना सुन सकें। अब आवाज़ को यानी साइलेंस को सुनने के लिए या आवाज़ की गैर मौजूदगी को इस तरीके से उन तक पहुंचाया जाता है कि 2 छोटे साइलेंस के पीरियड होते हैं और एक बड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने साउंड वेव्स को देखा था। तो अब कहीं शोर हो रहा है और फिर छोटा सा साइलेंस का एक पीरियड आया, उसके बाद फिर शोर हुआ, फिर एक बड़ा साइलेंस का पीरियड आया और फिर एक छोटा आया। और फिर लोगों से ये पूछा गया कि अब आप बताएं कि आपने किस सेगमेंट को लंबा पाया, कौन सा सेगमेंट था, क्या एक कॉन्टिन्यूस सेगमेंट लंबा था या छोटा था 2 छोटे सेगमेंट से जो कि खामोशी के थे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर भी लोगों ने कहा कि खामोशी का लंबा सेगमेंट ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए उन्होंने सुना, वो ज़्यादा बड़ा था बनिस्बत छोटे सेगमेंट से। तो हमें अंदाज़ा हुआ, साइंसदानों को ये अंदाज़ा हुआ कि हमने नॉइज़ को जैसे प्रोसेस किया उसी तरीके से हमने साइलेंस को भी प्रोसेस किया। और ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, इस सीरीज़ में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए जो कि इस पेपर में दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हम जिस तरीके से साउंड को प्रोसेस करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से साइलेंस को भी प्रोसेस करते हैं, यानी हम खामोशी को भी सुनते हैं और उसे भी प्रोसेस करते हैं। अब आते हैं फ़लसफ़े की तरफ। क्योंकि खामोशी का मतलब है एब्सेंस, साउंड की एब्सेंस। खामोशी का मतलब है होल्स, जहाँ पर मैटर मौजूद नहीं, शेडोज़, जहाँ पर रोशनी मौजूद नहीं। हम अगर खामोशी को प्रोसेस करना जानते हैं या उसे प्रोसेस करने में हमें आसानी होती है, उसको स्टडी करना आसान है, तो फिर हम होल्स को और शेडोज़ को भी स्टडी कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि क्या हम शेडो को देख रहे हैं या सिर्फ उसकी बाउंड्री को जज कर रहे हैं। इसी तरीके से हम होल को देख पाते हैं या हम सिर्फ उसकी बाउंड्री को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके अंदर होल है। साइंस ऑफ एब्सेंस ये एक नई फील्ड है जो कि अब
बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि साइंस ऑफ एब्सेंस पर अब इंसान ने काम करना शुरू कर दिया है। और साइंस ऑफ एब्सेंस का ये पहला एक्सपेरिमेंट है, पहला तो नहीं है खैर, इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट होंगे, लेकिन तख्ती पर जो हमने साइंस ऑफ एब्सेंस का पहला एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया वो मैंने आज आपको बताया कि हम खामोशी को सुन सकते हैं। लेकिन ये फील्ड हमें कितना आगे लेकर जाएगी और होल्स और उसके साथ शैडोज़ में हम क्या क्या चीज़ें दरियाफ्त करेंगे, इवन खामोशी में और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर ना होने की साइंस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।